आज हम लोग देखेंगे सब इम्पोर्टेंट formulas of profits and loss. If no discounts is given, then MP and selling price both are same. This it means अगर आपका जो कोई भी प्रोडक्ट है उसके टैग या जो उसके लेबल रहते हैं उसमें वो मार्केट प्राइस दिया रहता है और अगर उस मार्केट प्राइस पे कुछ डिस्काउंट आपको क्वेश्चन में दिया हो तो उस डिस्काउंट को लगाने के बाद वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है। और दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो है नोट करने के लिए, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो हमेशा सीपी में लगता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे आप लगाते हो। एक बेसिक फॉर्मूला है, जब आपका प्रॉफिट होता है तो आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाता है, और जब आपका लॉस होता है तब आपका सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाता है। अब कुछ हम लोग टाइप्स देखेंगे, जो टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम्स में। जो पहला टाइप है बेसिक टाइप, जो हमारा अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा है तो हमें प्रॉफिट या लॉस दिया होगा, उसका कॉस्ट प्राइस दिया होगा, और हमें इस इससे हमें निकाल लेना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी या लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। टाइप टू है आपका सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। यहाँ पे एक्स आपका प्रॉफिट और लॉस है, और जो साइन दिख रहा है आपको प्लस माइनस, वो आपको अकॉर्डिंगली, ये अगर आपका प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो जाएगा। और टाइप थ्री आपका हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट प्रॉब्लम्स। इसमें सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 माइनस वाई अपॉन 100। यहाँ पे जो आपका एक्स एंड वाई है वो आपका डिफरेंट डिस्काउंट्स है जो प्रोडक्ट पे लगेगा, सक्सेसिव डिस्काउंट्स। ये जो क्वेश्चन है, ये इस, इस, इस टाइप को है ना क्वेश्चन के हिसाब से करवा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन आपको, जैसे एक क्वेश्चन ये दिया है, शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट 10% लॉस ऑन सीपी। तो हमने ये पहले भी देखा था, जो लॉस या प्रॉफिट होता है वो सीपी पे होता है। फिर आगे है इफ़ ही हैड सोल्ड फॉर एक्सेस अमाउंट ऑफ ₹120, मतलब उसने जिस अमाउंट पे सोल्ड किया था जो कि 10% लॉस था, अगर उस अमाउंट से ₹120 ज़्यादा वो सोल्ड करता तो उसको 20% ज़्यादा प्रॉफिट होता, 20% का प्रॉफिट होता ऑन सीपी। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है फाइंड कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% लॉस ऑन सीपी, मतलब हमें जो बेसिक टाइप नंबर 2 हमने देखा था वहाँ से हम एस से कॉस्ट एस पी निकाल सकते हैं ना, इस शॉर्टकट। वो था ना एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। तो यहाँ पे दिया है कि एक्स आपका लॉस परसेंट 10 है, तो यहाँ पे कितना होगा 90 अपॉन 100, 0.9 0.9 इंटू, और सीपी हमने मान लिया कि 100 है, ठीक है, क्योंकि सीपी लेट सीपी इज 100, क्योंकि कोई भी चीज़ मतलब हम या तो एक्स मान सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ी मुश्किल होती है, तो ये 100 मान के ये इजी हो सकता है, 100% पे ही होता है ना कोई भी चीज़। तो हमने क्या क्या ये हो गया, अब सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या लिखा था कि अगर वो जो सेलिंग प्राइस था उससे 20 रुपये ज़्यादा सेल करता तो उसे 20% प्रॉफिट होता। तो फिर वही हमने वो सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला यहाँ से दिया, 100 प्लस एक्स में 20 डाला और इस टाइम प्लस साइन के साथ, तो ये आपका 120% आता है, ठीक है। तो ये इसको हमने क्या किया, इसका डिफरेंस ले लिया, यही यही ट्रिक आपको बस दिखाना था कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको इसका डिफरेंस लेना था, जो डिफरेंस आएगा 30% में 120 है, तो 100% में कितना होगा, और जो 100% में जो आएगा वही तो आपका सीपी है। अब ये टाइप 5 में है कुछ, इसको भी टाइप 5 एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं।
ये एग्जाम्पल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 8 एप्पल्स। इस तरह के सवाल आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे जहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड होती है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब अगर ऐसा दिया है तो आपको एग्जैक्ट तो नहीं दिया ना कि कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 8 एप्पल्स। ये दिया आपको तो दोनों का आप रेशियो रख लो। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है आपका, प्रॉफिट अपॉन एसपी, या आपको लॉस परसेंट पूछता है तो लॉस होगा सीपी अपॉन एसपी। तो उस हिसाब से आप अपना वो फॉर्मूला सेट कर लो, जो आपका फॉर्मूला है। आपको आपको इस रेशियो से आपको सीपी बाई एसपी था, तो आपको एसपी बाई सीपी पूछ रहा है, तो आपको उसका रेसिप्रोकल ले लो। उसके बाद आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। और उसी के थोड़ा अलग टाइप पे एक और सवाल आता है उस टाइप का, ये हमारा टाइप 6 है, जिसमें सीपी ऑफ ए आइटम्स, मतलब इसमें नंबर नहीं दिया है, इसमें कोई एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ आइटम्स बता रहे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आइटम्स, ठीक है, वो बी है। वहाँ पे आपको नंबर दिया था ऑलरेडी कि 10 एप्पल्स थे, यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, यहाँ पे एक बता रहा है कि कुछ नंबर है जिनका संख्या ए है, उसका कॉस्ट प्राइस बी है, सेलिंग प्राइस दिया है सी आइटम्स का, उसका डी है। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट का ये फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। टेक्निक है ताकि आप फॉर्मूला याद कर सको। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब जो ए, आपको जो ए दिख रहा है वो डी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी सी डिवाइड बाय टोटल बी सी इंटू 100। इससे आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। ये आपका आखिरी टाइप है, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आपको सवाल में ऐसा रह सकता है कि ए कोई भी इंसान या कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी, यहाँ पे आपको ए नाम से बता रहे हैं, तो ए गॉट x% प्रॉफिट ऑन बी, मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरा का, एंड बी गॉट y% प्रॉफिट ऑन सी। तो आपको ए गॉट कितना, मतलब ए का ओवरऑल प्रॉफिट बता रहा है, इसको पूछ रहा है। तो आपको इसका एक फॉर्मूला होता है, एक्स जो प्रॉफिट हुआ प्लस वाई, और दोनों का फिर प्रोडक्ट अपॉन 100, ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में रहेगा कि एक्स इफ ए गॉट x% लॉस रहता, तो लॉस के केस में यहाँ पे आपको माइनस साइन देना पड़ता, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना अपना कि लॉस है कि प्रॉफिट, उसके हिसाब से प्लस माइनस साइन चेंज होगा यहाँ पे। तो आपका जो न्यूमेरिकल एप्टी है वो आपके हर एग्जाम्स हो, चाहे वो सीजीएल हो या आपका टेक्निकल एग्जाम्स हो, गेट का हो या इंजीनियरिंग सर्विस हो, मतलब हर एग्जाम में आपको एप्टीट्यूड ज़रूरी होता है। आपके कैंपस प्लेसमेंट के में भी आपको बहुत हेल्प करता है, तो आपका एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।